हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आरटेक एकेडमी। तो ये है आपका लेक्चर 2 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीरीज का। ये एसएससी जेई के लिए है। कौन कौन से लोग देख सकते हैं? तो ये देख सकते हैं वैसे लोग जो जिनका सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, उनके बाद से जो भी इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट वो सारे बच्चे ये सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। वो चाहे थर्ड सेमेस्टर के हो, फोर्थ फिफ्थ सिक्स पास आउट जो भी हो, जिनका गोल एसएससी जेई के लिए है वो इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। इस सीरीज में मैं आपको बेसिक से पूरे बेसिक लेवल से आपका जितना एसएससी जेई लेवल तक का है या उससे थोड़ा सा और आगे तक का प्रिपरेशन करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी तक हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर हुआ है और ये है हमारा लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हम बात कर चुके थे चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। ये लेक्चर 2 है। अब हम इसमें हम पढ़ेंगे चार्ज के करंट के बारे में। करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, हमारा पावर क्या होता है, और इसके बाद हम एनर्जी का कैलकुलेशन किसी भी सर्किट में हम कैसे करते हैं वो सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक करंट के बारे में। चलिए, तो आप टॉपिक लिखेंगे हेडिंग करंट का। आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे करंट, तो लिखिएगा इट इज द it is the time rate of change time rate of change of charge through charge through conductor। ठीक है, कंडक्टर वैसे मटेरियल को कहा जाता है जिनमें क्या होता है, हमारा करंट जो है आसानी से पास हो सकता है। तो बोल रहा है कि कंडक्टर से किसी भी दो टाइम के बीच में, टाइम स्लॉट के बीच में कितना चार्ज पास हो गया, इसी का रेशियो जो है उसी को क्या बोलते हैं, कंडक्टर। मान लेते हैं ये कंडक्टर है और हम यहाँ से देखना शुरू किए। ठीक है, टाइम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड से हमारा ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ। अब हमें देखना है कि टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड तक में इसमें कितना चार्ज पास हो गया। इसी का दोनों का जो रेशियो होगा उसी को क्या बोलेंगे, करंट। तो I इक्वल्स टू लिखा जा सकता है क्या, dq/dt। तो पर यूनिट टाइम चेंज में चार्ज में कितना चेंज हुआ, दैट इज करंट। I इक्वल्स टू dq/dt। dq क्या है, चार्ज में चेंज, कितना चार्ज जो है इससे पास हो गया और इस दौरान कितना टाइम लगा, उसी का जो रेशियो है दैट गिव्स यू द करंट। ठीक है, यूनिट की अगर बात किया जाए तो करंट की जो यूनिट होती है वो होती है क्या, एम्पियर। करंट की यूनिट एम्पियर होती है और ये है हमारा ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको दिखेगा 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या, 1 कूलम्ब डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 एम्पियर को लिखा जा सकता है 1 कूलम्ब डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, यानी कि अगर किसी कंडक्टर से हर each every second if 1 coulomb of charge is passed, then we can say that 1 ampere of current is flowing through the conductor। ठीक है, ये है हमारा क्या, करंट। इसमें कुछ नोट पॉइंट आता है हमारा। नोट पॉइंट ये है कि हम जो है कॉन्वेंशनली क्या लिया गया है, कॉन्वेंशनली लिया गया है कि हमारा जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, करंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मूविंग पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ मूविंग पॉजिटिव चार्ज, चार्ज को हम लेते हैं क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, करंट का डायरेक्शन एज्यूम करेंगे। लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो मूव करता नहीं है, करता क्या, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि करंट जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, करंट विल ऑलवेज फ्लो, करंट विल ऑलवेज फ्लो in the opposite direction, in the opposite
डायरेक्शन in the opposite direction of movement of electron, opposite direction of movement of electron, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखिएगा, हमारा क्या था, हमारा था I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। अगर आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो आपको दिखेगा I इंटू डी टी, आई इंटू डी टी। अगर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल चार्ज जो है उस कंडक्टर से कितना पास हुआ है, I इंटू, आप निकाल सकते हैं I टाइम टी नॉट से कितना टी वन ड्यूरेशन के बीच में अगर आपको निकालना है चार्ज, तो आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू डी टी टाइम टी नॉट से टी वन तक। तो इस केस में आपको क्या निकलेगा, इस केस में आपको निकलेगा कि टोटल चार्ज पास्ड थ्रू कंडक्टर, टोटल चार्ज पास्ड थ्रू कंडक्टर between time टी नॉट टू टी वन। ठीक है, यह टाइम ड्यूरेशन है टी नॉट। ठीक है, यह टाइम ड्यूरेशन है टी नॉट से टी वन के टाइम के बीच में कितना चार्ज पास हुआ, उसको आप ऐसे इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। आप इस रिलेशन से भी देख सकते हैं कि क्या आपको देख के लग रहा है कि करंट जो है हमेशा कांस्टेंट हो, नहीं, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ऐसा कभी जरूर, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि करंट जो है हमेशा कांस्टेंट हो। करंट आपका कांस्टेंट भी हो सकता है और टाइम वेराइंग भी हो सकता है, मतलब टाइम के अनुसार बदल भी सकता है। ठीक है, जैसे कि आपका देख सकते हैं एसी करंट की ही बात कर लिया जाए, तो करंट जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा जो है क्या होगा, कांस्टेंट होगा या कांस्टेंट ही होगा, वो टाइम वेराइंग भी हो सकता है। तो लिखेंगे इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट necessary that current is always constant, always constant. It may be time varying, मतलब वो ऐसा करंट भी हो सकता है जो टाइम के साथ बदल रहा भी होगा। तो करंट हमारा को अब डिफरेंट तरीके से इसको टाइप्स बनाया जा सकता है। बेसिकली हमारा करंट का दो टाइप हम बना सकते हैं। पहला टाइप कैसा होगा, पहला टाइप वैसा करंट होगा जो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, उसका डायरेक्शन सेम होगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है कांस्टेंट भी हो सकता है और हमारा टाइम वेराइंग भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला कंडीशन कैसा कि फ्लो इन सेम डायरेक्शन, फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, but magnitude may be constant, और टाइम वेराइंग। ठीक है, तो एक ऐसा करंट जो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी हो सकता है या टाइम वेराइंग भी हो सकता है, उस तरह के करंट को बोला जाता है डीसी करंट। इस तरह के करंट को बोला जाता है क्या, डीसी करंट। अब कुछ बच्चे यहाँ पर कहेंगे सर कि डीसी में तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है और हमारा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो यहाँ पर भी आपका लिखा हुआ है कांस्टेंट भी हो सकता है और टाइम वेराइंग भी हो सकता है। एक हमारा डीसी करंट कुछ इस तरीके का भी होता है, इसको पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। इस तरीके का फ्लो करेगा सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारा क्या कर रहा है, टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड जो है बदल रहा है, इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, इसको बोला जाता है पल्सेटिंग डीसी।
ठीक है। तो फिर पूछेगा सर इसका एक और सेकेंड टाइप क्या होगा। तो सेकेंड टाइप आपका ऐसा हो सकता है जो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों डायरेक्शन में फ्लो करे, मतलब कि आपका जो क्या है इसमें डायरेक्शन रिवर्सिंग भी होगा, और ये जो है हमारा क्या होगा, टाइम के साथ वेरी भी करेगा। इस तरह का जो करंट होता है उसको बोलते हैं क्या, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं क्या कि फ्लो इन, मतलब यहाँ पर फ्लो नहीं लिखेगा, करंट विल फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन कहने का मतलब डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, डायरेक्शन इज रिवर्स। बोथ डायरेक्शन करने का मतलब क्या, उसमें डायरेक्शन जो है रिवर्स हो जाता है। मतलब और सपोज कर लीजिए पहले अगर इस तरीके से अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, बाद में जो कुछ देर के बाद क्या होगा, निगेटिव डायरेक्शन में भी फ्लो करना शुरू कर देगा। एंड मैग्नीट्यूड इज टाइम वेराइंग, मैग्नीट्यूड इज टाइम वेराइंग। ठीक है, तो जहाँ पर हमारा मैग्नीट्यूड टाइम वेराइंग हो और डायरेक्शन दोनों हो सकता है, उस तरह के करंट को एसी करंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, करंट का टाइप, कौन कौन सा, एसी और डीसी। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, करंट का। अब आते हैं वोल्टेज। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हमारा क्या, वोल्टेज। देखिए करंट और वोल्टेज जो है दो हमारा बेसिक वेरिएबल है किसी भी सर्किट, मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट का। आप कैसे भी कोई भी सर्किट आप एनालिसिस करते हैं, क्या निकालते हैं आप, या तो करंट निकालेंगे या तो वोल्टेज निकालेंगे। तो ये हमारा बेसिक है, और आप बाद में आप इसी का यूज करके आप उसका पावर निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं, आरएमएस वैल्यू जो भी जिस तरीके का आपका बहुत डिफरेंट डिफरेंट है वो भी निकाला जा सकता है। लेकिन बेसिक तो आपको यही है, आपको या तो करंट निकालने के लिए कहा जाएगा या वोल्टेज निकालने के लिए कहा जाएगा। तो ये दोनों है हमारा क्या, बेसिक वेरिएबल है इलेक्ट्रिकल सर्किट का। तो अब देखते हैं वोल्टेज क्या होता है। तो वोल्टेज जो है क्या है, करा है कि सर्किट में मान लेते हैं एक हमारा एक सिंपल सा सर्किट बनाते हैं। ये लीजिए, इसमें हम एक लोड लगा देते हैं और ये है हमारा क्या, बैटरी। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो सर्किट हमारा में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, सर्किट में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, कंडक्टर में हमारा इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही। अब इलेक्ट्रॉन जो है किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, इसको इसके लिए हमको क्या करना, कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ये एनर्जी देता कौन है, तो ये एनर्जी देता है बैटरी। ठीक है, तो बैटरी के एनर्जी से, बैटरी मतलब क्या, वही ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये फोर्स लगाता है इलेक्ट्रॉन पर, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक करने के मतलब क्या, रिफरेंस से, ये जो निगेटिव टर्मिनल है इसको जीरो अगर मान लिया तो इसको रिफरेंस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को रिफरेंस पॉइंट से, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में जितना एनर्जी लगेगा उसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन हमारा इधर से फ्लो हो रहा है तो करंट हमारा क्या होगा, इधर से फ्लो होगा। तो वोल्टेज है क्या बेसिकली, तो यह जो है एनर्जी है, जिससे क्या करते हैं, चार्ज को हम क्या करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करते हैं। जब एनर्जी है तो हमको कुछ ना कुछ काम करना पड़ा होगा, तो इसी का जो रेशियो है वो हमको क्या देता है, वोल्टेज। ठीक है, ठीक है, तो वोल्टेज को लिख सकते हैं, इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी required to move a unit charge from a reference point, from a reference
reference point to another point, ठीक है, another point to do this some work is done, और ऐसा करने के लिए हमें जो है क्या होता है, कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, इसी को क्या बोलते हैं, वोल्टेज। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले गए, इसको ले जाने में हमको जितना काम करना पड़ा उसी को क्या बोलेंगे, वोल्टेज। ठीक है, सम वर्क इज डन, ठीक है, एंड दिस वर्क इज डन बाय बैटरी, एंड दिस वर्क इज डन बाय बैटरी, या जो भी हमारा सोर्स है वही हमारा क्या करेगा, इसमें हमारा मतलब पुश करेगा इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अपने आप से जाएगा नहीं, उसको एक जगह से दूसरी जगह खिसकाने में हमको कुछ ना कुछ एनर्जी तो देना ही पड़ेगा, वही एनर्जी देगा कौन, बैटरी। तो हम बोल सकते हैं किसी भी मान लेते कोई सर्किट का दो पॉइंट है ए और बी, और इसके बीच अगर हमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना है, मतलब बी से उठा करके ए तक लेके आना है, तो इसमें हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि बी से ए तक लाने में इलेक्ट्रॉन को जितना काम करना पड़ा है उसी को बोलते हैं क्या, उतना उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी ए बी इक्वल्स टू डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डी क्यू, वर्क डन, डी डब्ल्यू को मतलब क्या, वर्क डन, और ये डी क्यू मतलब कितना, चार्ज को लाने में, पर यूनिट चार्ज लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा है वही हमको क्या देगा, इस दोनों पॉइंट के बीच में हमारा क्या, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो ये वी ए बी इक्वल्स टू डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डी क्यू। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छे से कहा जाए तो देखिए, तो वी ए बी को भी अगर लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए जहाँ तक हमें लगता है। अब उसको इंटीग्रेट कर दिए हैं तो चलो रहने दो, वी ए बी इक्वल्स टू क्या है हमारा, डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डी क्यू। यहाँ से देखिएगा, वी ए बी वी ए बी वोल्टेज है हमारा, वी ए बी जो है हमारा क्या है, वोल्टेज, या इसी को पोटेंशियल दिया गया है, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होता है वोल्ट, और इसको लिखते हैं क्या, वी। आप इस एक्सप्रेशन से देख सकते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू कितना, 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। यहाँ से इस एक्सप्रेशन से देखकर लिखा जा सकता है, यानी कि अगर एक कूलम के चार्ज को लाने में एक जगह से दूसरी जगह खिसकाए हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट सर्किट पे ले गए हैं और उसमें 1 जूल का काम करना पड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि इस दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट। तो आप समझ गए कि वोल्टेज का मतलब क्या, यह एक तरीके का एनर्जी का फॉर्म है। एनर्जी मतलब क्या, वर्क डन। तो वर्क डन करना पड़ा है हमें इस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाने में, तो इसके में हमारा जितना काम किया गया है तो उसे दो पॉइंट के बीच हम लाए हैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ, तो इसमें जितना काम किए उसी का जो रेशियो है वो क्या देता है, वोल्टेज। ठीक है, चलिए अब आते हैं, तो ये हो गया वोल्टेज और हो गया करंट। अब देखिएगा, तो अभी हम बताए थे कि करंट और वोल्टेज जो है हमारा क्या है, सबसे बेसिक क्वांटिटी है, हमारा बेसिक वेरिएबल है इलेक्ट्रिकल सर्किट का, लेकिन यह उतना भी ज़्यादा सफिशिएंट हमारा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज निकाल करके आप जो है सर्किट को अच्छे से एनालिसिस नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या ज़रूरत पड़ता है, तो अब हमें ज़रूरत पड़ता है पावर का, हमें सर्किट में पावर भी निकालना है, तो वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, और फिर फाइनली उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एनर्जी का भी फॉर्म आ जाता है। तो अब हमारा जो टास्क है वो है क्या, पावर। देखिएगा पावर है क्या, यह जो है टाइम रेट है एनर्जी के कंजम्पशन का,